डिजिटल वोल्ट मीटर यूज करना बताएंगे, कैसे मल्टीमीटर से कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स को चेक कर सकते हैं। जब तक मल्टीमीटर यूज करना नहीं आएगा तब तक कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस को रिपेयरिंग नहीं कर सकते। तब मल्टीमीटर को यूज करना बताएंगे स्टेप बाय स्टेप। बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि भैया मल्टीमीटर यूज करना बताइए, हमको मल्टीमीटर यूज करना नहीं आता। मल्टीमीटर में बहुत सारा पॉइंट दिया हुआ चेक करने के लिए, सभी पॉइंट में अलग अलग कंपोनेंट्स और वोल्टेज चेक करना है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के पीसीबी में लगे सभी कंपोनेंट्स को आराम से मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं। पीसीबी में लगे सभी कंपोनेंट्स को मल्टीमीटर से आराम से चेक कर सकते हैं, खराब है कि सही से। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं कि उसको कैसे चेक करेंगे, खराब है कि सही, उसका क्या काम है, तो इसका वीडियो मेरा यूट्यूब चैनल पे बहुत सारा है, जाके देख सकते हो, सीख सकते हैं। सभी इलेक्ट्रॉनिक्स पीसीबी में सेम कंपोनेंट्स का यूज होता है। कंपोनेंट्स के साइज और वैल्यू अलग अलग रहता है सभी पीसीबी में, और सभी पीसीबी में जो कंपोनेंट्स लगता है वो सभी का सेम ही रहता है, सभी को एक ही जैसा देखने में लगता है, लेकिन सभी का वैल्यू जो रहता है अलग अलग रहता है। अगर आप नया इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स को चेक करना चाहते हैं, उसको रिपेयरिंग करना चाहते हैं, तो मार्केट से इस तरह से मल्टीमीटर एक ठो ले लेना है, बहुत सस्ता में मिलता है। तो इस तरह के मल्टीमीटर जो है सबसे ज़्यादा यूज होता है मार्केट में, क्योंकि बहुत सस्ता आता है। इसके साथ में 2 ठो वायर भी आता है, जो एक ठो रेड और एक ठो ब्लैक रहता है। दोनों वायर को सबसे पहले मल्टीमीटर में लगाएंगे तो रेड वायर जो है वो मल्टीमीटर के बीच वाला पॉइंट में लगाना है, जहाँ पे वी और ओम लिखा हुआ है उसमें सेट कर देना है। और जो ब्लैक वाला वायर है वो कॉमन में लगा देना है, क्योंकि वो माइनस का वायर है। तो मल्टीमीटर में दोनों प्रोब को दोनों पॉइंट में लगा दिए। अब मल्टीमीटर के सभी पॉइंट के बारे में एक एक करके सीखेंगे। मल्टीमीटर के ऊपर वाला पॉइंट जो ऑफ का पॉइंट है, और दोनों साइड जो एसी वोल्टेज और डीसी वोल्टेज चेक करने के लिए पॉइंट दिया हुआ है। इस पॉइंट में जो है डीसी वोल्टेज चेक करेंगे, क्योंकि वी से डिनोट किया हुआ है, डायरेक्ट सिंबल भी बना हुआ है। तो डीसी वोल्टेज जो रहता है, कोई भी बैटरी में डीसी वोल्टेज ही रहता है, एसी वोल्टेज स्टोर करके नहीं रख सकते। डीसी वोल्टेज को ही स्टोर करके रख सकते हैं। तो कोई भी बैटरी छोटा रहे चाहे बड़ा रहे, सभी में डीसी वोल्टेज रहता है, और डीसी वोल्टेज में प्लस माइनस भी रहता है। इस पॉइंट में डीसी वोल्टेज चेक करना है। डीसी वोल्टेज चेक करने के लिए अलग अलग पॉइंट दिया हुआ है। 200 मिली एम्पियर से लेके 1000 वोल्टेज तक चेक कर सकते हैं डीसी वोल्टेज। दूसरे साइड में एसी वोल्टेज चेक करेंगे, क्योंकि वहाँ पे वी से डिनोट किया हुआ है, अल्टरनेट का सिंबल दिया हुआ है। एसी करंट हम लोग घर में आता है जो ट्रांसफार्मर से होके, जो डायरेक्ट पंखा कूलर मोटर चलता है वो एसी वोल्टेज रहता है, तो उसको भी चेक करना बताएंगे मल्टीमीटर से। एसी वोल्टेज चेक करने समय सावधानी रखना है। इस वाला पॉइंट में जो एसी वोल्टेज चेक कर सकते हैं बहुत आसान तरीका से। मल्टीमीटर में सबसे ज़्यादा जो यूज होता है वो कंटिन्यूटी बजर पॉइंट ही यूज होता है। तो इसी में जो सारा कंपोनेंट्स को चेक करना बताएंगे, सभी को एक एक करके। मल्टीमीटर के कंटिन्यूटी पॉइंट के बगल में ये जो ओम रजिस्टर को चेक करने के लिए पॉइंट दिया हुआ है। 200 ओम से लेके 2000 किलो ओम तक चेक कर सकते हैं। रजिस्टर देखने में इस तरह का रहता है, उसको ऊपर जो है 4-5 कलर रहता है। इसका कलर से भी पता कर सकते हैं कितना किलो ओम का रजिस्टर रहता है, उस तरह से चेक कर सकते हैं पॉइंट में सेट करके। ज़्यादातर मल्टीमीटर में यही चारों पॉइंट का यूज होता है। अगर आप चारों के बारे में समझ जाएगा तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को आसानी से रिपेयरिंग कर सकते हैं। अब सभी कंपोनेंट्स को एक एक करके चेक करना बताएंगे। तो मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी बजर पॉइंट में सेट कर दिए, वहाँ डायोड का सिंबल भी बना हुआ है। तो मल्टीमीटर के साथ 2 ठो जो प्रोब आता है, एक ठो रेड एक ठो ब्लैक, दोनों को आपस में टच करेंगे तो मल्टीमीटर से बीप की आवाज़ देना चाहिए, तो मल्टीमीटर सही है। तो कंटिन्यूटी पॉइंट में सेट कर दिए मल्टीमीटर को, और मल्टीमीटर के दोनों वायर टच किए तो बीप की आवाज़ दे रहा है। मल्टीमीटर के कंटिन्यूटी पॉइंट में कोई भी वायर को भी चेक कर सकते हैं। कोई भी वायर का 2 सिरा रहता है, तो दोनों सिरा में टच करने पर अगर मल्टीमीटर में बीप की आवाज़ दे रहा है तो वायर सही है, अगर बीप की आवाज़ नहीं दे रहा है तो ख़राब है। तो दोनों पॉइंट जो है दोनों मल्टीमीटर को टच किए तो मल्टीमीटर में भी बीप की आवाज़ दे रहा है, कुछ वैल्यू भी शो करना चाहिए, तो अभी वायर जो है सही है। अगर बीच से वायर कहीं कटा हुआ रहता है, जला हुआ रहता है, तो मल्टीमीटर में कोई भी बीप की आवाज़ नहीं देता। एक ठो और पावर केबल है, इसको भी चेक करना बताएंगे। इसके अंदर से 3 ठो वायर है, एक ठो लैब न्यूट्रल और अर्थिंग के लिए। वायर के दोनों साइड 3-3 ठो पॉइंट है, तो तीनों पॉइंट में जो एक एक करके चेक करेंगे। अगर तीनों में कंटिन्यूटी बीप देगा तो वायर सही है। तो अभी मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पॉइंट में सेट कर दिए। और मल्टीमीटर का एक प्रोब जो वायर में एक पॉइंट में टच किए और दूसरे साइड भी टच करके देखेंगे तीनों में, तो किसी एक पॉइंट में बीप देना चाहिए। तो देखिए इस वाला पॉइंट में जो बीप दे रहा है, मतलब इसका अंदर से 3 ठो वायर है, तो एक वायर सही है, 2 ठो वायर जो अभी चेक करके पता करेंगे। दोनों साइड में एक एक पॉइंट में टच करने पर जो बीप की आवाज़ देना चाहिए, अब दूसरे पॉइंट में टच करेंगे और दूसरे साइड भी जो है दूसरे पॉइंट में कंटिन्यूटी बीप देना चाहिए। तो हरा वाला वायर में टच करने पर जो है दूसरे साइड में ऊपर वाला पॉइंट में दे रहा है, क्योंकि हरा वाला वायर जो अर्थिंग वायर है। और दोनों पॉइंट में से किसी पॉइंट में भी कंटिन्यूटी बीप की आवाज़ नहीं देना चाहिए, एक पॉइंट में टच करने पर एक ही में बीप देना चाहिए। अब ब्लैक वाला पॉइंट में टच किए तो दूसरे साइड भी जो है दूसरे पॉइंट में बीप की आवाज़ दे रहा है, मतलब इसका जो अंदर
अंदर से तीनों वायर है तीनों वायर सही है। तीनों वायर को जो एक एक करके टच करके चेक किए तो तीनों पॉइंट में जो एक दूसरे से कंटिन्यूटी बीप दिया। इसी तरह से कोई भी वायर को चेक कर सकते हैं कंटिन्यूटी पॉइंट से। दोनों पॉइंट में टच करने पर अगर मल्टीमीटर में बीप देगा तो वायर सही, अगर बीप नहीं देगा तो खराब है। कंटिन्यूटी पॉइंट में जो बहुत सारा कंपोनेंट्स को भी चेक कर सकते हैं। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को रिपेयरिंग करना चाहते हैं तो मेरे पेज को फॉलो कर ले, वीडियो को लाइक करें। अब कंटिन्यूटी पॉइंट में एक ठो डायोड को भी चेक करना बताएंगे। तो डायोड में दो ठो पॉइंट रहता है, एक साइड सिल्वर कलर का रहता है, एक साइड जो ब्लैक साइड रहता है। तो ब्लैक साइड प्लस रहता है और सिल्वर साइड माइनस रहता है। तो मल्टीमीटर के भी रेट जो है प्लस है, तो डायोड के प्लस में टच करके चेक करेंगे और माइनस में टच करेंगे दोनों पॉइंट में। तो मल्टीमीटर में कुछ वैल्यू शो करना चाहिए रीडिंग। तो अभी जो 127 के आसपास रीडिंग शो कर रहा है, तो सभी डायोड को अलग अलग वैल्यू शो करता है। आप डायोड को उल्टा के चेक करेंगे प्लस माइनस में, माइनस प्लस में, तो कोई भी रीडिंग नहीं देना चाहिए। तो डायोड सही है, देखिए फिर से सही टच कर रहे हैं तो मल्टीमीटर में रीडिंग दे रहा है। तो इसी तरह से कोई भी डायोड को चेक कर सकते हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक पीसीबी में बहुत सारा डायोड यूज होता है, क्योंकि डायोड जो एसी करंट से डीसी करता है, तो उसमें जो है पीसीबी में बहुत सारा यूज होता है। देखिए इसमें भी जो है बहुत सारा डायोड का यूज हुआ है। डायोड का भी बहुत सारा प्रकार है। मेरा चैनल पे बहुत सारा वीडियो है इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रीशियन से रिलेटेड, तो जाके देख सकते हैं, सीख सकते हैं। तो मल्टीमीटर में अभी एसी करंट चेक करना बताएंगे, जो हम लोग घर में ट्रांसफार्मर से होके आता है, जो एसी पंखा कूलर फ्री चलता है। एसी करंट चेक करने समय ध्यान देना है, नहीं तो करंट के शॉर्ट भी लग सकता है। देखिए बोर्ड में अभी लाइन है, लाइट जल रहा है। अब मल्टीमीटर को एसी पॉइंट में सेट कर देंगे, तो यहाँ पे वी आर अल्टरनेट का सिंबल ही बना हुआ है। मल्टीमीटर को 750 वोल्टेज पर सेट कर देंगे, क्योंकि घर में ज़्यादातर जो 200 से ऊपर ही वोल्टेज रहता है। तो 750 पॉइंट में सेट कर दिए। अब मल्टीमीटर के साथ दो ठो जो प्रोब है, एक ठो रेड एक ठो ब्लैक। एसी करंट में कोई भी प्लस माइनस नहीं होता है, इसीलिए दोनों प्रोब जो कोई भी पॉइंट में टच कर सकते हैं। तो एसी करंट में दो ठो पॉइंट दिया हुआ है, तो दोनों पॉइंट में टच करने पर अभी मल्टीमीटर में 171-72 के आसपास रीडिंग बता रहा है, क्योंकि एसी वोल्टेज जो है फ्लक्चुएट करते रहता है। अब दूसरे पॉइंट में टच करके चेक करेंगे दूसरे सॉकेट में, तो सेम ही वोल्टेज बता रहा है। देखिए 165-70 के आसपास बता रहा है। अब देखो और सॉकेट है उसमें भी चेक करें, तो सभी में सेम ही वैल्यू बता रहा है। अब मल्टीमीटर के दोनों प्रोब को चेंज कर देंगे प्लस माइनस को, तो भी जो है सेम ही वोल्टेज बताएगा, क्योंकि एसी वोल्टेज में कभी भी प्लस माइनस नहीं होता है, लाइव और न्यूट्रल होते हैं। तो 750 वोल्टेज पर एसी करंट को आसानी से चेक कर सकते हैं जो घर में रहता है। मल्टीमीटर में एसी वोल्टेज चेक करने समय ध्यान देना है, वहाँ पे भी को सिंबल रहना चाहिए और अल्टरनेट का सिंबल भी रहना चाहिए। मल्टीमीटर के दूसरे साइड डीसी वोल्टेज चेक करने के लिए पॉइंट दिया हुआ है, तो वहाँ भी का सिंबल बना हुआ रहता है, लेकिन डायरेक्ट सिंबल है। तो अलग अलग पॉइंट में अलग अलग वोल्टेज चेक कर सकते हैं। डीसी वोल्टेज चेक करने के लिए आपको बैटरी लेना पड़ेगा, क्योंकि बैटरी में ही डीसी वोल्टेज रहता है। तो ये बैटरी जो है 4 वोल्ट 2 एम्पियर का है। डीसी वोल्टेज चेक करने समय ध्यान देना है, क्योंकि इसमें प्लस माइनस भी रहता है, लिखा हुआ भी रहता है। एसी करंट में कोई भी प्लस माइनस नहीं रहता है। बैटरी में वोल्टेज चेक करने के लिए प्लस माइनस को ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पॉइंट में लिखा हुआ भी रहता है प्लस माइनस। डीसी वोल्टेज चेक करने के लिए भी अलग अलग पॉइंट दिया हुआ है, तो आपको जो बैटरी में लिखा हुआ मिलेगा कि कितना वोल्टेज है, तो उस पॉइंट में सेट करना है। तो मल्टीमीटर में जो है 200 मिली एम्पियर से 1000 वोल्टेज तक चेक कर सकते हैं। तो मल्टीमीटर को अभी 20 वोल्ट में सेट कर देंगे, क्योंकि 20 वोल्ट से कम ही रहता है 4 वोल्ट। बैटरी के वोल्टेज चेक करने के लिए मल्टीमीटर के साथ जो दो ठो प्रोब आता है, रेड और ब्लैक, तो रेड वाला जो प्लस में टच करना है, ब्लैक वाला जो माइनस में टच करना है। मल्टीमीटर में जो वोल्टेज बता रहा है 4.2 वोल्टेज बता रहा है, क्योंकि 4 वोल्ट का बैटरी है। अब मल्टीमीटर के दोनों वायर को चेंज कर देंगे, प्लस माइनस में, माइनस प्लस में टच करेंगे, तो वोल्टेज जो मल्टीमीटर में बताएगा सेम ही बताएगा, लेकिन माइनस में बताएगा। देखिए 4.2 ही वोल्टेज बता रहा है, सही से वायर टच नहीं हो पा रहा है। लेकिन मल्टीमीटर में ध्यान देना है, क्योंकि माइनस में वोल्टेज बता रहा है। अगर प्रोब उल्टा टच कर दीजिएगा प्लस माइनस, तो माइनस में वोल्टेज बताएगा। अभी देखिए प्लस प्लस माइनस माइनस में टच किए, तो वोल्टेज जो है 4.2 ही बता रहा है, लेकिन कोई भी प्लस माइनस नहीं बता रहा है। तो इसी तरह से डीसी वोल्टेज चेक करना है। कोई भी बैटरी छोटा बड़ा रहे, सभी में प्लस माइनस रहता है, सभी में लिखा हुआ भी रहता है। डीसी वोल्टेज चेक करने समय जो है कोई भी करंट का शॉर्ट नहीं लगेगा, क्योंकि डीसी करंट में डायरेक्ट करंट रहता है और एसी करंट में अल्टरनेट करंट रहता है। अब मल्टीमीटर में जो ओम पॉइंट के बारे में सीखेंगे। मल्टीमीटर के इस पॉइंट में जो रजिस्टर को चेक करना है, वहाँ पे ओम भी लिखा हुआ रहता है। रजिस्टर को बहुत आसानी से पहचान सकते हैं, उसको ऊपर 4-5 कलर किया हुआ रहता है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक पीसीबी में सबसे ज़्यादा रजिस्टर ही लगा हुआ रहता है। देखिए पीसीबी में कितना सारा रजिस्टर लगा हुआ है। अब एक ठो और पीसीबी लेंगे, उसमें भी देखिए कितना सारा रजिस्टर लगा हुआ है। रजिस्टर का साइज छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन सभी के ऊपर कलर किया हुआ रहता है, तो इसी से आसानी से पहचान सकते हैं। तो मल्टीमीटर में रजिस्टर चेक करने के लिए अलग से पॉइंट दिया हुआ है।
तो 200 ओम से लेकर 200 किलो ओम तक रजिस्टर को चेक कर सकते हैं। रजिस्टर को किलो ओम में चेक करना रहता है। रजिस्टर कितना किलो ओम के है उसके ऊपर जो कलर किया हुआ रहता है उससे पता चलता है। अगर रजिस्टर के ओम नहीं पता है तो मल्टीमीटर को 200 ओम में सेट करेंगे सबसे पहले कोई भी रजिस्टर चेक करने के लिए। अगर आप रजिस्टर के बारे में बहुत डिटेल से सीखना चाहते हैं तो उसका वीडियो मेरा चैनल पे जाके देख सकते हो, सीख सकते हैं। एक ठो रजिस्टर ले लिए, इसके ऊपर भी जो है 4-5 कलर किया हुआ है, तो इसका कलर से ही इसका वैल्यू पता चलता है कितना ओम का रजिस्टर है। तब मल्टीमीटर का जो दोनों प्रोब है रेड और ब्लैक, इसमें भी 2 ठो पॉइंट है रजिस्टर के, तो दोनों पॉइंट में टच करेंगे तो मल्टीमीटर में रीडिंग शो करना चाहिए वैल्यू। देखिए अभी 47 आसपास ओम बता रहा है। और रजिस्टर को चेंज करके दोनों पिन को चेक करेंगे तो देखिए इसमें भी सेम ही वैल्यू बता रहा है। रजिस्टर का टेस्टिंग यही है कि दोनों साइड से सेम वैल्यू देना चाहिए। रजिस्टर के दोनों पॉइंट में टच करने पर अगर मल्टीमीटर में रीडिंग नहीं शो करता तो मल्टीमीटर के पॉइंट जो बढ़ा के चेक करते हैं एक एक करके। अब एक ठो रजिस्टर लिए, इसका भी दोनों पॉइंट में मल्टीमीटर के दोनों प्रोब को टच करेंगे, इसमें कोई भी प्लस माइनस नहीं होता है। अभी 200 में रखें तो कोई भी रीडिंग नहीं शो कर रहा है। मल्टीमीटर के एक ठो पॉइंट बढ़ा देंगे, इसमें भी कोई भी रीडिंग नहीं दे रहा है, तो आगे पॉइंट बढ़ाते जाएंगे, चेक करते जाएंगे। जब तक मल्टीमीटर में रीडिंग नहीं बताएगा तब तक पॉइंट बढ़ाते जाएंगे। तो अभी जो 200 किलो ओम में मल्टीमीटर में जो है रीडिंग बता रहा है। फिर से रजिस्टर के दोनों पॉइंट में दोनों मल्टीमीटर के वायर टच किए तो देखिए अभी जो है 45 किलो ओम बता रहा है, क्योंकि मल्टीमीटर में 200 किलो ओम में मल्टीमीटर को सेट किए। इसी तरह से सबसे पहले 200 में सेट करना है, उसके बाद बढ़ाते जाना, चेक करते जाना अगर इसका वैल्यू नहीं पता है तो। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स को सीखना चाहते हैं तो मेरा पेज को फॉलो करें, वीडियो को लाइक करें। देखिए एक ठो पीसीबी लिए, इसमें भी एक ठो रजिस्टर लगा हुआ है, तो सभी रजिस्टर के ऊपर कलर किया हुआ रहता है। ये रजिस्टर जो साइज में बड़ा है, तो सबसे पहले मल्टीमीटर को 200 पॉइंट में सेट कर दिए। अब मल्टीमीटर के दोनों प्रोब जो है दोनों पॉइंट में टच करेंगे। अगर मल्टीमीटर में 200 पे ओम नहीं बता रहा है तो मल्टीमीटर के पॉइंट आगे बढ़ाते जाएंगे, चेक करते जाएंगे। देखिए अभी जो है मल्टीमीटर में 200 किलो ओम में रजिस्टर बता रहा है रीडिंग। अब मल्टीमीटर के दोनों प्रोब को चेंज करके चेक करेंगे एक बार, तो देखिए 66 किलो ओम के बता रहा है। तो रजिस्टर का टेस्टिंग यही कि दोनों साइड से चेक करना है प्लस माइनस, प्रोब को चेंज करके तो सेम ही वैल्यू शो करना चाहिए। मल्टीमीटर में यही चारों पॉइंट सबसे ज़्यादा यूज होता है। तो अगर आप चारों पॉइंट के बारे में समझ जाइएगा आसानी से तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स को चेक कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस को रिपेयरिंग कर सकते हैं आसानी से। एक बार फिर से चारों पॉइंट के बारे में समझा देते हैं। तो मल्टीमीटर के जो ऊपर वाला पॉइंट है ऑफ है, वहाँ पे लिखा हुआ भी है। मल्टीमीटर के इस वाला पॉइंट में जो एसी वोल्टेज चेक करना है, क्योंकि वहाँ पे भी लिखा हुआ है, अल्टरनेट का सिम्बल भी है। और 200 वोल्टेज से लेकर 750 वोल्टेज तक चेक कर सकते हैं। और दूसरे साइड में डीसी वोल्टेज चेक कर सकते हैं, वहाँ पे डायरेक्ट का सिम्बल बना हुआ है। 200 मिली एम्पियर से लेकर 1000 वोल्टेज तक चेक कर सकते हैं। अब मल्टीमीटर में जो सबसे ज़्यादा यूज होता है वो कंटिन्यूटी बजर पॉइंट में है, उसको पहचानने के लिए वहाँ पे डायोड का सिम्बल बना हुआ है। यही पॉइंट में जो ज़्यादातर जो कंपोनेंट्स है इलेक्ट्रॉनिक्स को यहीं पे चेक कर सकते हैं। कंटिन्यूटी बजर पॉइंट भी इसको बोलते हैं। यही पॉइंट में जो कोई भी वायर को चेक कर सकते हैं कि वायर खराब है कि सही। कंटिन्यूटी के बगल में ओम का पॉइंट दिया हुआ चेक करने के लिए। जो रजिस्टर है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स है उसको पहचानने के लिए उसके ऊपर बहुत सारा कलर दिया हुआ है। तो इसमें 200 ओम से लेके 2000 किलो ओम तक आसानी से चेक कर सकते हैं। अगर आप मल्टीमीटर के यही चारों पॉइंट के बारे में सीख जाइएगा तो आसानी से कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स पीसीबी को आसानी से रिपेयरिंग कर सकते हैं। पीसीबी में जितना भी कंपोनेंट्स लगा हुआ दिख रहा है सभी को आसानी से चेक कर सकते हैं। सभी इलेक्ट्रॉनिक्स पीसीबी में सेम ही कंपोनेंट्स रहता है, उसका साइज सिर्फ अलग अलग रहता है। ठीक है, इसमें भी जितना कंपोनेंट्स दिख रहा है वो दूसरा पीसीबी में भी सेम ही कंपोनेंट्स दिखेगा, सिर्फ उसका साइज अलग अलग रहेगा। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस को रिपेयरिंग करना सीखना चाहते हैं तो मेरा पेज को फॉलो कर ले, वीडियो को लाइक करें। मेरा यूट्यूब चैनल पर बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक पीसीबी से रिलेटेड वीडियो है, किस तरह उसका ट्रैक पता करना है कि ख़राब है कि सही से। एक बार मेरा यूट्यूब चैनल पर जरूर जाए, वहाँ पर आसानी से सीख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक पीसीबी रिपेयरिंग करना। बहुत डिटेल में बताएं कोई भी कंपोनेंट्स को कैसे चेक करना है। देखिए एक ठो और पीसीबी में इसमें भी जो है सेम ही कंपोनेंट्स है, जो दूसरे में लगा हुआ है इसमें भी लगा हुआ है। एक ठो और पीसीबी में इसमें भी सेम ही कंपोनेंट्स लगा हुआ है। अगर आप एक बार इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स के बारे में अच्छे से जानकारी ले लीजिएगा, उसके बाद कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को आसानी से रिपेयरिंग कर सकते हैं, क्योंकि सभी में सेम ही रहता है, सिर्फ उसका साइज अलग अलग रहता है। क्योंकि इसमें जो लगा हुआ है वो दूसरे में लगा हुआ है, तीसरे में भी सभी में सेम ही लगा हुआ है। मेरा चैनल को फॉलो कर ले, वीडियो को लाइक करें। अगले वीडियो में दूसरे कंपोनेंट्स के बारे में पूरा डिटेल में बताएंगे, किस तरह से कंपोनेंट्स को चेक करना है खराब है कि सही से। अब पीसीबी के ट्रैक कैसे पता करेंगे, मल्टीमीटर से बहुत आसान तरीका से बताएंगे कोई भी पीसीबी को रिपेयरिंग करने के लिए।